हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त मोहन आपके यूट्यूब चैनल मोहन एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो सीडीपी यानी बाल विकास के प्रैक्टिस शुरू किए थे, आज उसकी क्लास 6 है, जो सी टेट की ऑनलाइन एग्जाम की दृष्टि से सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो बने रहें लास्ट तक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 76। बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर है। तो बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर है। ऑप्शन नंबर ए वातावरण पर, ऑप्शन नंबर बी माता पिता पर, ऑप्शन नंबर सी समाज पर, ऑप्शन नंबर डी विद्यालय के वातावरण पर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी माता पिता पर। बच्चा प्रारंभिक विकास मुख्यतः माता पिता पर निर्भर करता है, क्योंकि पहला विकास मुख्यतः बच्चे के फैमिली में या माता पिता में रह करके ही विकास प्रारंभ होता है। तो दोस्तों, बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा भी अपनी फैमिली में या अपने माता पिता में रहकर ही प्राप्त करता है। तो विद्यालय में प्राप्त की गई शिक्षा वो कौन सी उसमें आती है, वो आती द्वितीय या गौण शिक्षा में आएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 77। जब बच्चा फेल होता है तो उसका तात्पर्य है। जब बच्चा फेल होता है तो उसका तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर ए बच्चे ने उत्तर को सही तरीके से याद नहीं किया था। ऑप्शन नंबर बी बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी व्यवस्था फेल हुई। ऑप्शन नंबर डी बच्चा पढ़ाई के योग्य नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी व्यवस्था फेल हुई। आप दोस्तों ऑप्शन नंबर डी को देखिए, बच्चा पढ़ाई के योग्य नहीं है, तो ये नेगेटिव पॉइंट है कि बच्चा पढ़ाई के योग्य नहीं है। अब ऑप्शन नंबर ए को देखिए, बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया। याद करना ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है, याद करने वाला। तो दोस्तों, अगर बच्चा मानसिक रोग से पीड़ित नहीं है और परीक्षा में फेल हो जाता है तो शिक्षण व्यवस्था फेल होती है। जो शिक्षण के प्रति सभी लोगों ने या सभी व्यक्तियों ने व्यवस्था बनाई थी, वो व्यवस्था फेल हुई। किसी एक को दोषी नहीं मान सकते, इसलिए इसका आंसर सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, व्यवस्था फेल हुई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 78। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। तो शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। ऑप्शन नंबर बी रटने को प्रोत्साहित करके। ऑप्शन नंबर सी अग्र शिक्षा की तकनीकी अपनाकर। ऑप्शन नंबर डी परीक्षा परिणाम पर केंद्रित होकर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। आप दोस्तों ऑप्शन नंबर बी को देखिए, रटने को प्रोत्साहित करना। रटना क्या है, एक नेगेटिव पॉइंट है, इसलिए ऑप्शन हो नहीं सकता। अगली शिक्षा की तकनीकी अपनाकर, मतलब इस शिक्षा से अगली शिक्षा की तकनीकी अपनाकर, यह भी एक नेगेटिव पॉइंट है, तकनीकी अपनाकर, है ना। ऑप्शन नंबर डी को देखिए, परीक्षा परिणाम पर केंद्रित होकर, मतलब कि नंबर ग्रेड अंकों पर आधारित होकर उसको केंद्र मानकर, यह भी एक नेगेटिव पॉइंट होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों, शिक्षा पद्धति बालक को केंद्र मानकर अपनानी चाहिए कि बच्चा किस तरीके से अधिगम सीख रहा है, और बच्चे को प्रयोगात्मक या प्रैक्टिकल के द्वारा या सक्रिय एक्टिव बनाना चाहिए, जिससे बच्चा सक्रिय रहे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 79।
तो किस प्रकार के प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में रखा जाता है? तो किस प्रकार के प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में रखा जाता है? ऑप्शन नंबर ए लघु उत्तरीय प्रश्न, ऑप्शन नंबर बी मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, ऑप्शन नंबर सी सत्य या असत्य वाला प्रश्न, ऑप्शन नंबर डी निबंधात्मक प्रश्न। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सत्य या असत्य वाले प्रश्न। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सत्य है या असत्य है श्रेणी के प्रश्नों में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। तो समावेशी शिक्षा, ऑप्शन नंबर ए है कक्षा में विविधता का उत्सव बनाना, ऑप्शन नंबर बी दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रिया को बढ़ावा देती है, ऑप्शन नंबर सी तथ्यों की शिक्षा से संबंधित, ऑप्शन नंबर डी हैसियत पर शिक्षकों को वर्गों में सम्मिलित करना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कक्षा में विविधता का उत्सव बनाना। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी को देखिए दाखिले संबंधित कठोर प्रक्रिया को बढ़ावा देती है। तो समावेशी शिक्षा जब बालक दाखिला लेता है तो कठोर नियमों को बढ़ावा देती है, ये तो गलत है। ऑप्शन नंबर डी देखिए हैसियत, हैसियत यानी अमीरी गरीबी के अनुसार बालकों को वर्गीकरण करती है समावेशी शिक्षा, नहीं ये भी गलत है। तो समावेशी शिक्षा यह मानती है कि सामान्य बच्चों तथा दिव्यांग छात्रों जैसे मानसिक पिछड़ा वर्ग विकलांग बालकों को समान शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करती है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 81। निम्न में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? तो निम्न में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? ऑप्शन नंबर ए केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक पर आधारित अनुदेश, ऑप्शन नंबर बी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने पर आधारित अनुदेश, ऑप्शन नंबर सी बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं, ऑप्शन नंबर डी समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। अब ऑप्शन नंबर ए को देखिए केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक पर आधारित अनुदेशन, तो ये तो गलत है। वैसे भी इसमें केवल लगा हुआ केवल का एक नेगेटिव पॉइंट है। ऑप्शन नंबर बी को देखिए परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने पर आधारित अनुदेशन, ये भी रॉन्ग है, ये भी गलत है। और क्या है अच्छे अंक प्राप्त करने पर, तो अच्छे अंक प्राप्त करना ग्रेड लेना, तो ये क्या है एक नेगेटिव पॉइंट है, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा। बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं, तो ये भी नहीं होगा। तो प्रगतिशील शिक्षा यानी कि अच्छी शिक्षा विषय वस्तु को समय सारणी के अनुसार पढ़ने में लचीलापन एवं अच्छे छात्रों के बैठने की व्यवस्था में लचीलापन लाती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 82। विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? ऑप्शन नंबर ए बाह्य परीक्षाओं की अपेक्षा शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए, ऑप्शन नंबर सी विद्यालय बाह्य परीक्षाओं निकायों की अपेक्षा ज्यादा समझ रखते हैं,
ऑप्शन नंबर डी, आकलन बहुत किफायती होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाह्य परीक्षाओं की अपेक्षा शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। अब ऑप्शन नंबर बी को देखिए, किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए। ग्रेड मिलना, अंक मिलना, ये वैसी नेगेटिव पॉइंट है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर डी देखिए, आकलन बहुत किफायती होने चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज्यादा समझ रखता है। अब देखिए, विद्यालय आधारित आकलन विद्यार्थियों की कमजोरियों को पहचान कर उसमें सुधार करते हैं। इस प्रकार शिक्षक अपने छात्रों का आकलन करते हैं। इस तरह से अध्यापक बच्चों को अच्छे तरह से समझने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है, बाह्य परीक्षाओं की अपेक्षा शिक्षक अपने विद्यार्थियों की समझ को बेहतर जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्न प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को। तो शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षार्थी को। ऑप्शन नंबर ए, सीखने के विभिन्न अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीखने के विभिन्न अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। तो शिक्षार्थियों को सीखने के विभिन्न अनुभवों को प्रदर्शित करना चाहिए। अब ऑप्शन नंबर बी को देखिए, शिक्षार्थियों को कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए। तो कठोर अनुशासन करना तो एक नेगेटिव पॉइंट है, इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी देखिए, शिक्षार्थियों को परीक्षा की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर डी देखिए, शिक्षार्थियों को अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए। जब एक कक्षा व्यक्तिगत भिन्नता वाली कक्षा है तो उसमें सभी तरह के बच्चे होंगे, तो शिक्षक एक समान गति से पढ़ा सकता है, तो यह भी गलत होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो बच्चे व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, तो शिक्षक को जितने भी सिखाने के तरीके के बारे में ज्ञात हो, उसे सभी तरीके के बारे में बता देना चाहिए, जिससे हर व्यक्ति हर स्टूडेंट की समझ में आए। तो दोस्तों जो भी इस चैनल पर जुड़े हैं सभी पहले लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो जितने भी सभी लोग जुड़े हैं तो सभी जो हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए पहले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, जब बच्चे की दादी उसकी मां की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है, तो बच्चा किस कारण रोता है? ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक दूसरी चिंता के कारण। ऑप्शन नंबर बी, संवेगात्मक दूसरी चिंता के कारण। ऑप्शन नंबर सी, अजनबी दूसरी चिंता के कारण। ऑप्शन नंबर डी, वियोग दूसरी चिंता के कारण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संवेगात्मक दूसरी चिंता के कारण। तो दोस्तों जब बच्चा उसकी मां की गोद से अलग हो किया जाता है, तो जब बच्चा उसकी मां की गोद से अलग किया जाता है तो उसमें मोह वंश संवेगात्मक दूसरी चिंता उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण बच्चा रोने लगता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है। तो शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर ए,
अपने समाजीकरण मानदंड बनाना। तो अपने समाजीकरण मानदंड बनाना। ऑप्शन नंबर बी, समाज में बड़ों का सम्मान करना। ऑप्शन नंबर सी, समाजीकरण वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। ऑप्शन नंबर डी, समाजीकरण मानदंडों का सदैव अनुपालन करता है या करना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समाजीकरण वातावरण में अनुकूलन और समायोजन करना। तो दोस्तों शिक्षा समाजीकरण की प्रक्रिया को, दोस्तों शिक्षा जो है समाजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाती है, क्योंकि शिक्षा के अनुसार मनुष्य सामाजिक मूल्य, आदेशों, व्यवहार, डेडस आदि को सीखता है और अपने आप को समाज या उसके जैसे अनुकूल अनुसार बनाने का प्रयास करता है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। इन चारों ऑप्शनों में से सबसे बेहतर जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 86। वाइगोत्स्की बच्चे के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारण की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? ऑप्शन नंबर ए आनुवंशिक, ऑप्शन नंबर बी नैतिक, ऑप्शन नंबर सी शारीरिक, ऑप्शन नंबर डी सामाजिक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सामाजिक। तो वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चा अपना संज्ञानात्मक विकास सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश में करके करता है, उसी के अनुरूप उसमें भाव, विचार, मानसिक क्षमताओं का विकास होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। और नैतिक वाला जो है ये दिया है कोलबर्ग ने, अब मालूम किया है वाइगोत्स्की का, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सामाजिक संस्कृति वाला होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 87। कोलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, ऑप्शन नंबर बी व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, ऑप्शन नंबर सी नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, ऑप्शन नंबर डी कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। अब ऑप्शन नंबर बी को देखिए, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, नियम बनाना क्या है? एक नेगेटिव पॉइंट है, ये तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर डी को देखिए, कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर, यह भी गलत होगा। अब कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के लिए उन्हें विभिन्न नैतिक मुद्दों की परिचर्चा से सक्रिय सहभागीदारी बनाना चाहिए तथा किस्सा कहानियों को सुनाकर उनमें नैतिक विकास बेहतर होता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 88। जब एक नियोग्य बच्चा पहली बार विद्यालय में आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए बच्चे नियोग्य के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे को माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा?
तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे को माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। अब ऑप्शन नंबर ए को देखिए, बच्चे नियोग्य के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए। यह गलत होगा, रॉन्ग होगा, कि एक समावेशी शिक्षा यही नहीं कहती। ऑप्शन नंबर बी देखिए, उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए। ये तो पक्षपात वाली बात होगी, ये तो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर सी देखिए, प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए। यह भी गलत होगा। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे को माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। दोस्तों जितने अभी आप नए जुड़े हो सभी के सभी पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो सबसे पहले लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करिए आप चैनल को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है तो यह किस बात का संकेत देता है? ऑप्शन नंबर ए, संबद्ध कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी, बच्चे बुद्धिमान नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, बच्चों को अनुशासित करने की जरूरत है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संबद्ध कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। अब ऑप्शन नंबर बी को देखिए, बच्चे बुद्धिमान नहीं है, ये तो नेगेटिव है। बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं, ये भी नहीं होगा। बच्चे को अनुशासित करने की जरूरत है, उन्हें जो है उन पर कायदे कानून ठोकने की जरूरत है, ये भी गलत होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो इसका करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, प्राय शिक्षार्थियों की त्रुटियां किस प्रकार संकेत देती हैं? तो प्राय शिक्षार्थियों की त्रुटियां किस प्रकार संकेत देती हैं? ऑप्शन नंबर ए है, वे कैसे सीखते हैं, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर सी, सीखने की अनुपस्थिति। ऑप्शन नंबर डी, शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चे या शिक्षार्थी कैसे सीखते हैं। तो दोस्तों जब बच्चे सीखने में त्रुटियां करते हैं तथा वे कार्य को गलत तरीके से सीखते हैं तो अध्यापक को जानना चाहिए कि बच्चे को कहां समस्या आ रही है और उसका समाधान या उपाय करना चाहिए। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए जो इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी देखिए, शिक्षार्थियों में सामाजिक आर्थिक स्तर, तो बच्चे सामाजिक स्तर के अनुसार सीखते हैं, नहीं ये तो गलत है। सीखने की अनुपस्थिति के अनुसार, ये भी गलत होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में जरूर लिखें। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।